नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी और साथ में बोल सकते हैं कि एक अजूबा सा काम हो रहा है कि मोदी जी की तरफ से एक इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिया गया है। अब आप बोलेंगे यार मोदी जी तो रोज ही कोई ना कोई नया वॉर शुरू कर देते हैं। अभी राहुल गांधी का वॉर शुरू हो गया है, केजरीवाल का वॉर शुरू हो गया है, भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र सोरोस कर रहा है वो वॉर शुरू हो गया है, साथ में इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर वॉर शुरू हो गया है, पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया है, चाइना एक्टिवेट भारत के अगेंस्ट है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, जीरे कर दाने दाने उदय कमले भी सियाने, यानी कि आपके घर में दाने होने चाहिए, फिर आपके पप्पू जैसे लोग भी सियाने दिखने लग जाते हैं। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि साथ में जो डीप स्टेट है वो क्या कर रहा है, ट्रंप उसको डिसमेंटल करने के लिए क्या करेगा। मोदी जी ने ऑलरेडी ये मुहिम शुरू कर दी है कि मुझे भारत को बचाना है, उसके लिए हमारी इकोनॉमी को बचाना जरूरी है, और कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि ये एनालिसिस जो मोदी जी कर रहे हैं क्या महान काम कर रहे हैं। वो आज की नहीं सोच रहे, अगले 5-10 साल में जो क्या होने वाला है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से, उसका डिसीजन आज लिया जा रहा है। मैंने पूरे दुनिया में जो बड़े कंट्रीज हैं उनके जब बजट देखता हूं, वो बजट बनता है 1 साल का। मोदी जी अकेले एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 25 साल का बजट बनाते हैं। आजकल आपने देखा होगा वो हमेशा 25 साल की बात करेंगे, भारत के अमृत काल की बात करेंगे। अब इन सब के ऊपर एक डिटेल में एनालिसिस करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, जो आज भारत कर रहा है और जो अमेरिका में करेंसी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर काम चल रहा है, लेट अस हैव अ डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस व्हिच नोबडी एल्स एवर डज, एंड यू कैन जस्टिफाई दिस टॉपिक सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट क्या है, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या है, बिकॉज दिस थिंग्स मैटर टू एवरीबॉडीज पर्सनल लाइफ्स। सर जी देखिए, तो न्यूज आया है कि भारत ने जनवरी से लेके अक्टूबर तक 77 टन गोल्ड लिया है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड दिस ईयर। अक्टूबर में 27 टन लिए थे, टोटली 77 टन लिए हैं। और इंडिया के बाद पोलैंड और टर्की ने भी गोल्ड परचेजिंग किया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया गोल्ड ले रहा है, उसी तरफ आप देख रहे हैं कि रशिया और यूएस दोनों बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे हैं। यूएस ने बोल दिया है कि वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने वाला है, वेयर इट्स गोइंग टू माइन, वेयर इट्स गोइंग टू होल्ड 5% ऑफ टोटल बिटकॉइन माइंड एवर। देखिए सर, वर्ल्ड में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन माइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से अभी तकरीबन 2 करोड़ बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, तो सिर्फ एक 10 लाख यूनिट्स और है। और ये यूनिट रहेगा कि 10 लाख यूनिट कैन बी माइंड अप टू 2040 द लास्ट बिटकॉइन, ठीक है। तो अभी आपने जो दिखाया है कि बाई 2045 बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा $280 ट्रिलियन। सर आज पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आज बिटकॉइन का वैल्यू कितना है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। आज बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $2 ट्रिलियन, एंड बाय 2045 इट इज एस्टिमेटेड टू बी $280 ट्रिलियन, 140 टाइम्स इंक्रीज इन द नेक्स्ट 21 ईयर। इसका रीजन एक ही है, स्कैर्सिटी। जैसे आप यूएस डॉलर प्रिंट कर सकते हो, बिटकॉइन को आप माइन नहीं कर सकते हो, उसका एक लिमिटेड यूनिट रहेगा। तो इसके कारण बिटकॉइन के दाम और बढ़ेंगे। लोगों ने तो कंजर्वेटिव टारगेट लगाना चालू कर दिया है कि इट विल बी अराउंड $1.5 मिलियन पर यूनिट। आज जो 1 लाख यूनिट है, 15 लाख यूनिट तक चले जाएगा। सर इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे अमेरिका कर रहा है, रशिया ने भी अपनी लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो को। बिटकॉइन के ऊपर उन्होंने माइनिंग अलाउ कर दी थी अगस्त में, और अभी थोड़े 2-4 दिन पहले उन्होंने नया लॉ लेके आए वेयर दे एक्नॉलेज प्राइवेट क्रिप्टो एज अ प्रॉपर्टी। सेकेंड, उसके अंदर ट्रांजैक्शन के लिए क्या टैक्स लगेगा उन्होंने वो भी एक्नॉलेज कर दिया है। आज तकरीबन 10% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन इज होल्डिंग बिटकॉइन रिजर्व वर्थ अराउंड $7 बिलियन, और पुतिन ने बोल दिया है दे विल यूज बिटकॉइन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन इज गोइंग टू चैलेंज द हीगेमनी ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर तो जितना चाहो आप प्रिंट कर सकते हो, बिटकॉइन को आप माइन नहीं कर सकते। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड थिंग।
बट जब आप देख रहे हैं कि बोथ यूएस एंड रशिया दोनों बिटकॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे जाके ये दोनों कंट्री विल यूज बिटकॉइन फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन। जो स्विफ्ट नेटवर्क से रशिया को बैन कर दिया था, इसके कारण वो दोनों यूज करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, भारत ने यहाँ पे क्रिप्टो को लीगलाइज नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे जो लॉज है वेरी वेग एंड एम्बिग्विटी है इसके ऊपर। क्रिप्टो में आप पैसा डाल सकते हो, आप बेचना क्या है, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, अभी भी लोगों को मालूम नहीं है। तो और भी आपने देखा है कि यहाँ पे हैकिंग भी हुई थी, जिसके कारण जो जितने भी वो यूनिट्स थे, वजीर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो हैक हो गया था। तो भारत के अंदर अभी भी सिक्योरिटी इश्यूज है। तो और भारतीय गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जब वेस्टर्न वर्ल्ड इज ट्राइंग टू माइन बिटकॉइन, इंडियन गवर्नमेंट इज बाइंग गोल्ड। और आज इंडिया के पास 882 टन का गोल्ड रिजर्व है, जिसके अंदर 510 टन हमारे पास हमारे लोकल हमारे देश में है, और बाहर 300 टन पड़ा है, वो भी हम जल्दी लेके आ जाएंगे। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मोदी जी कर क्या रहे। सब लोग तो बिटकॉइन ले रहे हैं और ये गोल्ड ले रहे हैं। और आपको भी मालूम है कि हेनरी फोर्ड ने 103 साल पहले बोल दिया था कि क्रिप्टो करेंसी विल बी द न्यू एनर्जी, इट विल बी द एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी विल रिप्लेस गोल्ड। तो सर एक तरह से वेस्ट वाई इज द वेस्ट प्रमोटिंग बिटकॉइन और भारत गोल्ड ले रहा है। सर भारत को तो सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं। वो लोड कर रहे हैं इंडिया का जो प्रेशियस वेल्थ है, उसको विद रियल एसेट लोड कर रहे हैं। गोल्ड इज अ रियल एसेट। बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन इज जस्ट अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसको सिक्योरिटी के साथ एनक्रिप्ट किया जा सकता है, और आप उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हो अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब एक तरह से मैकेनिज्म है जिसका एक वैल्यू लगा के आपने, कि हम इस वैल्यू का समझ लीजिए, एक यूनिट का है जिसका दाम है 1 लाख रुपए, आपने लगा दिए, तो इसके कारण दोनों जगह एक्सेप्टेंस है, इसके कारण क्रिप्टो यूज हो रहा है। अब जैसे जैसे लोग उस क्रिप्टो को जो यूनिट है उसके ऊपर ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बाई क्रिप्टो। तो क्योंकि ईज है, मतलब आप फंड इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए क्रिप्टो इज अ लीगलाइज मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। मतलब कुछ वैल्यू कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके कारण इसका वैल्यू बढ़ रहा है, ये मेरा मानना है। और आगे जाके क्रिप्टो के अंदर इसके लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि सारे देश एक दूसरे पे सैंक्शन भी लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका ने रशिया के ऊपर 17,000 सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैंक्शन लगाए, अफगानिस्तान पे लगाए, ईरान पे लगाए। तो ये जो भी जितने भी सैंक्शन कंट्रीज है, दे आर एक्सप्लोरिंग एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रेड सेटलमेंट। सर एक और एक चीज है, ग्लोबल जीडीपी भले ही 110 ट्रिलियन डॉलर की है, दैट इज अ शैडो इकोनॉमी एज वेल, जिसकी वैल्यू बोलते हैं 200 ट्रिलियन है। तो इस शैडो इकोनॉमी के अंदर भी आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो क्रिप्टो इज यूज फॉर पीपल हु आर आउटसाइड दिस नेटवर्क, जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो इन्वॉल्व है ड्रग्स में, नार्कोटिक्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, वेपन्स में। क्रिप्टो इज यूज बाय देम एज वेल। सर ये सब बात कोई आपको बताता नहीं है। वर्ल्ड में बहुत सारे क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज भी होते हैं, जिसके कारण जो पब्लिक के नजर में नहीं आता है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैपनिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सब के लिए क्रिप्टो यूज होता है, सब डार्क वेब में चालू हो जाता है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। एक तरह से सब लोग आंख बंद मूंद करके देख रहे हैं और सारा पैसा उधर जा रहा है। तो मेरा ये मानना है, इट इज दिस क्रिप्टो शुड नॉट बी प्रमोटेड। मेरा ये मानना है, लोग इससे पीपल विल नॉट बी हैप्पी मेरे स्टेटमेंट से। सब लोगों को लगेगा कि व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग ऑल दिस व्हेन एवरीबडी इज बाइंग क्रिप्टो। क्रिप्टो। ओके, एंड हेनरी फोर्ड ने भी बोल दिया था, इट्स अ न्यू एनर्जी करेंसी विच विल रिप्लेस गोल्ड। बट जो भी है, गोल्ड के अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्रिप्टो भले ही आज आप उसको माइन कर सकते हो, कल कोई पावरफुल अल्गोरिथम आ जाए जो क्रिप्टो को हैक कर दे, तो आप क्या करो? सर आपको अभी बताया, भारत के अंदर भी हैक हुआ था एवरीथिंग, और इलॉन मस्क ने बोला था एवरीथिंग इज हैकेबल एक्सेप्ट इंडियन ईवीएम। सर एक और एक चीज है, क्रिप्टो को बोलते हैं कि यू कैन माइन ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट।
कल ऐसा क्या हो जाए कि एक दाम बढ़ने के बाद सडनली इसके अंदर कुछ नया हैक आ जाए, नया वे आ जाए कि आप और यूनिट्स क्रिएट कर सको। पॉसिबल है ना सर? क्योंकि आज जो कंप्यूटर्स है वो इतनी कर सकते हैं, कल अगर इससे भी हमारे पास आज के पावरफुल कंप्यूटर से 10 गुना पावरफुल कंप्यूटर आ जाए तो वो भी पॉसिबल है। दैट इज अ रिस्क। तो एक तरह से मशीन के अंदर एक एल्गोरिदम है, वो एक जो अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट करता है, जिसको एन्क्रिप्टेड है, उसके ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? या फिजिकल कोड जो आपके सामने है, आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे? सर आपको समझना चाहिए, बिल्कुल। आपको समझना चाहिए, अमेरिका के पास 8,800 टन का गोल्ड है, जर्मनी के पास 3,300 टन का गोल्ड है। इन लोगों के पास पुराना गोल्ड पड़ा है, कॉलोनियल गोल्ड पड़ा है, इंपीरियल गोल्ड पड़ा है। हम जो ले रहे हैं, हम अपनी अर्निंग से गोल्ड ले रहे हैं। आज आज 27 टन हमने जो खरीदा है, दिस इज आवर नेशनल एसेट। हमने अपना रिजर्व डाइवर्सिफाई किया है। जो डॉलर होल्डिंग से डॉलर को बेच के गोल्ड लिया हमने। तो इसका मत आज की डेट में इंडिया इज होल्डिंग 10% ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन गोल्ड। अगर हमारे पास समझ लीजिए $650 बिलियन ऑफ रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज, उसमें 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है गोल्ड का। इंडिया के पास 882 टन है। तो धीरे ही धीरे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम 1,000 टन हम अचीव भी कर लेंगे 2025 में, जिस हिसाब से गवर्नमेंट इज डाइवर्सिफाइंग इट्स रिसोर्सेज। सेकेंड, आपको ये भी समझना पड़ेगा, ट्रंप ने बोल दिया कि अगर आपने डी डॉलराइजेशन किया तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। सर 100% टैरिफ लगाने की बात सही है। भारत ये काम क्या कर रहा है? अपना गोल्ड रिजर्व डाइवर्सिफाई कर रहा है। धीरे धीरे रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा रहा है, इंटरनेशनलाइज कर रहा है करेंसी को, हमारा रुपए को। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज हैपनिंग। ट्रम्प के लिए वो चलेगा, पर आप ओवरली बोल के करोगे कि हम कर रहे हैं तो ट्रम्प को एक्शन लेना भी पड़ेगा। तो एक तरह से वेरी स्मार्ट मूव है। सेकंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के पास जितना अभी गोल्ड रिजर्व है उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी फ्यूचर में, क्योंकि गोल्ड का दाम भी बढ़ेगा फ्यूचर में। क्योंकि करेंसी को आप प्रिंट कर सकते हो, गोल्ड को आप प्रिंट नहीं कर सकते। गोल्ड की एक लिमिटेड मात्रा रहती है। हाँ, न्यू रिजर्व मिलेगा जरूर, पर उसको उसका माइनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे माइनिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जो आगे बढ़ने से ही रहना है, तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड के दाम भी बढ़ेंगे। और भारत कभी भी चाहे तो नया क्रिप्टो बना ही सकता है, अपना अपना बना ही रहा है। भारत अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी बना ही रहा है। और भारत जब चाहेगा कि उसको प्राइवेट क्रिप्टो नेटवर्क भी चलाना है तो वो भी कर देगा, पर अभी नहीं करेगा। अभी पहले आपको अपने एसेट्स को सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के पास फालतू के पैसे हैं, वो चाहे तो प्रिंट भी कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रशिया गैम्बल कर सकता है, क्योंकि रशिया का डेट टू जीडीपी 20% ही है, तो वो थोड़ा बहुत गैम्बल कर सकता है क्रिप्टो में खेलने का। हमारे पास वो लीवे नहीं है, हमारे पास हमारी इकोनॉमी में वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी इसके साथ। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बट बढ़िया है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, बहुत सारे विशेषज्ञ है, बहुत सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स है, ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी डाउट में देखा नहीं है। उन्होंने 2000 का क्रैश देखा नहीं है, उन्होंने 2008 का क्रैश देखा ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि डेट टू जीडीपी क्या होता है। उनको यही लगता है कि पैसा जो हाथ में क्रिएट हो रहा है ये सब वेल्थ है। सर वो वेल्थ नहीं है, दिस इज अ फोनी वेल्थ। इट इज अ वे ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल। कल अगर बाई चांस अगर इसका दाम बढ़ जाता है, जो आज $100,000 है, कल अगर $1 बिलियन हो जाता है और सडनली कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी आ जाता है जिसके कारण बिटकॉइन का माइनिंग जो नहीं हो रहा है और सडनली चालू हो जाए, तो क्या करोगे आप? सबका वैल्यू क्रैश होने वाला है। तब अल्टीमेटली क्रिप्टो में पीपल विल लूज द मनी। जब तक चल रहा है अपने को नहीं मालूम, बट डेफिनेटली दे विल लूज द मनी, ये मेरा मानना है। उमेश जी, मुझे बात समझ आ गया कि क्रिप्टो एक रिस्की है, गोल्ड एक स्टेबल है। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की गवर्नमेंट 99% गोल्ड में इन्वेस्ट करे, लेकिन 1-2-5% तो क्रिप्टो में कर ही सकते हैं? सो देयर इज अ बैलेंस। अगर अमेरिका, रशिया, बाकी कंट्रीज क्रिप्टो में आ रही हैं, हमारे पास भी थोड़ा सा रिजर्व हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? सर हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है ना सर, लोगों को हमारा मार्केट इज वन ऑफ द वेल रेगुलेटेड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें स्कैम्स करना मुश्किल है। अमेरिका के अंदर जो स्कैम्स अभी आने वाले हैं, आप कुछ दिनों में देखेंगे वहां पे स्कैम्स नजर आएंगे, क्योंकि उनकी करेंसी को प्रॉब्लम आने वाला है।
डॉलर को भी प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए तो ट्रम्प ने बोला है कि अगर आप डी डॉलराइज करोगे तो मैं आपके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा। भारत अपनी वेल्थ को सेव कर रहा है। अगर आपके पास पैसा है, आप इसके अंदर आप खुद ही बता दीजिए, आपके अगर आपके पास अगर समझो 1 करोड़ रुपया है, तो आप उसके ऊपर गोल्ड लोगे, लैंड लोगे या क्रिप्टो लोगे? मुझे आप बताइए। अग्रवाल जी, आप और मैं, हम दोनों एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां पर हम हमेशा स्टेबल की बात करते हैं। हम हमेशा ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल्ड में करेंगे। बेशक हमें दिखता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो में है, बट इट इज़ रिस्की, वी विल नॉट गो फॉर इट। ये पर्सनल टेम्परामेंट की बात है। बट एज फार एज अ कंट्री इज कंसर्न, इफ कंट्रीज लाइक अमेरिका और रशिया, इवन चाइना के अंदर भी अगर क्रिप्टो के अंदर बात हो रही है, वाई नॉट इंडिया? इंडिया ने इसको बैन करके रखा है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, वॉट एवर रीजन माइट बी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज समटाइम्स गुड। स्मॉल पोर्शन कैनॉट इंडिया इन्वेस्ट इन टू दैट विच डजेंट मैटर? सर, मेरा मानना ये है कि आप कितना भी बोल दीजिए, आई एम अगेंस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट ने जो किया है, इट इज एक्चुअली गुड। आपको कुछ भी जरूरत नहीं है स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट लाने की। आप पूरी एक जनरेशन को आप डाइवर्ट कर दोगे। जो नई जनरेशन है वो आपने देख ही लिया कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में दे हैव लॉस्ट हेवीली। 90% ऑफ द पीपल आर लूजिंग द वेल्थ। जो .com के बाद जो आई है, पैदाइश आई है, उन्होंने अभी तक एक बेयर मार्केट देखा नहीं। उनको नहीं मालूम कि 50 से 60% करेक्शन क्या होता है। अभी जैसे निफ्टी सिर्फ 10% या 12%, 13% गिरा था, उसमें आधे लोगों का टेम्परामेंट खराब हो चुका था। अभी सोचिए अगर 30%, 35%, 40%, 50% गिरे तो क्या होगा उस समय। स्टॉक्स के अंदर ही हम लोग नहीं कर पाते सर। क्रिप्टो तो ओवरनाइट वैनिश होता है। 2018 में क्रिप्टो का ऑल टाइम हाई था $20,000। इट वेंट डाउन टू $3,000। ठीक है, 2022 में क्रिप्टो वेंट अप टू $70,000। उसका नीचे में नीचे वो $15,000 तक आ गया। जब क्रिप्टो में जब क्रैश आएगा, इट विल बी 75 to 80% एंड इट विल हैपन वेरी रैपिडली। तो एक तरह से जो भी क्रिप्टो का कर रहा है, इट इज अ स्पेक्यूलेटिव एसेट। कल आपने देखा होगा, आप डेटा देखिए, हाई वॉल्यूम लोगों ने लिक्विडेट किया क्रिप्टो को। अभी पीपल आर नाउ लिक्विडेटिंग द एसेट। उनको समझ में आ गया कि ये जो पैसा बन चुका है, इसको ट्रांसफर करो आप सेफ एसेट्स में। तो लोग खरीद रहे हैं, नया पैसा आ रहा है। जब तक लोग नया पैसा डाल रहे हैं, तभी जाके हाई वॉल्यूम क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रहा है और दाम भी बढ़ रहे हैं। बट लेट्स स्टे अवे फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव एसेट। रियल एसेट्स में करिए। आपको अगर करना है, एनीथिंग बैक्ड बाय द स्टेट इज इम्पोर्टेंट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भारत सरकार कर रही है, और मेरे हिसाब से जल्दी अपनी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको यूपीआई से लिंक करके भारत इंटरनेशनलाइज करेगा रूपी इन अ राइट वे, रादर देन प्रमोटिंग अ स्पेक्यूलेटिव एसेट। सर, यूएसए कर सकता है। यूएसए हैज द एबिलिटी टू प्रिंट डॉलर्स। आपके पास आपका रुपया कोई लेगा नहीं। यूएसडी तो आप भी ले लोगे, मैं भी रख लूंगा। तो उनके पास वो एबिलिटी है, हमारे पास नहीं है सर। तो वी हैव टू थिंक twice before investing in speculative assets. And I am really with the government and really grateful for the government to actually ensure that crypto के अंदर पैसा आप लगा सकते हो, निकाल नहीं पाओगे इंडिया में। जिसको भी लगाना है वो लगा दे, निकालना मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया के अंदर आपको मालूम है कितनी कंपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करती है। आपको हैकिंग की बात समझ में आई होगी, डेटाबेस हैक हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अभी इंडिया रेडी नहीं है इसके लिए। इंडिया के अंदर वो डिजिटल सैनिटी नहीं है। डिजिटल सिक्योरिटी कैसे करना लोगों को मालूम नहीं। डिजिटल अरेस्ट होता है सर, स्कैमर्स वो ही काम कर लेते हैं। आपको फोन नंबर से, मोबाइल फोन से एक लिंक मलिशियस कोड भेजते हैं, उसमें कितने लोग अपना पैसा खो रहे हैं। आपने सुना ही होगा स्टॉक मार्केट स्कैम्स कितने हो रहे हैं। लेट इंडियन पीपल बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। गवर्नमेंट सेफगार्ड कर रही है लोगों को, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट अगर कर देगी तो आप 2 साल बाद यही बोलोगे गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती क्रिप्टो को। गवर्नमेंट के लिए तो इजी है। गवर्नमेंट को नया एक्सचेंज मिल जाएगा, नया मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा, उसको नया रेवेन्यू मिलेगा। वाई आर दे नॉट डूइंग इट? सब जो कर रहे हैं उनको मालूम है। अमेरिका में क्या है, अनरेगुलेटेड मार्केट है। वो चाहे तो खेल भी सकते हैं, वो चाहे तो डॉलर को आग भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको प्रिंट करना है। हम नहीं कर सकते सर। बिल्कुल ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट
कि कई लोगों ने मुझे लास्ट टाइम भी हमने क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने गालियां निकाली कि उमेश जी को पता नहीं है क्रिप्टो क्या है, हम तो इतना पैसा बना रहे हैं, व्हाई ही इज अगेंस्ट क्रिप्टो, स्टफ लाइक दैट। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड स्पेकुलेशन में और एक्चुअल एसेट में फर्क है। सर लास्ट टाइम हमने जब क्रिप्टो के लिए जब बोला था, जब वो 70-75 हज़ार डॉलर का, हमने बोला भी था 1 लाख डॉलर कंफर्म जाने वाला, विद कन्विक्शन मैंने बोला था। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ क्रिप्टो। आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रैली देखोगे, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी रैली जब चलती है, यू डोंट नो व्हेन दिस पीपल विल व्हेन दिस पीपल आपको अपना बिटकॉइन पहना के उसको क्रैश करवा देंगे, आप नहीं समझ सकते। क्रिप्टो के अंदर जैसे रैली आती है वैसे गिरता भी है, नोबडी इज अवेयर ऑफ दैट। अभी क्रिप्टो नॉन स्टॉप मेरे हिसाब से 1.5 लाख डॉलर जा रहा है ट्रम्प के ताजपोशी तक, और उसके बाद कितना गिरेगा वी नेवर नो। एक करेक्शन तो आएगा, इट विल नॉट बी ए क्रैश बट इट विल बी ए टेम्पररी करेक्शन, इट विल बी फिनोमिनल। लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसको करना है दे कैन ट्रेड इन क्रिप्टो, पर कॉन्स्टेंटली बुक प्रॉफिट आप करते रहिए, लेवल्स पे लेते रहिए। अगर जिसको भी करना है, यू होल्ड द स्टॉक ऑफ क्रिप्टो, लेवल्स के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते रहिए। नीचे गिरे थोड़ा वेट करिए, आपको लगे कि अगर स्टेबलाइज हो गया री एंट्री करिए, कोई नुकसान नहीं है। ओके, पर आपको अगर उसकी नॉलेज है, आपको अगर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन ओनली आई विल रिकमेंड यू टू ट्रेड इन क्रिप्टो और बिटकॉइन। अभी इथेरियम देख लीजिए, नया ऑल टाइम हाई $4,000 चले गया। ठीक है, मैंने नए नए NFTs बन रहे हैं। ठीक है, इट्स अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, करेंसी। आप एक तरह से एक वे दे रहे हो लोगों को ट्रांजैक्ट के लिए। इट इज लाइक लीगलाइज मनी लॉन्ड्रिंग, और कुछ भी नहीं है। हम लोग आपने सुना ही होगा जो लोग करते हैं हवाला नेटवर्क एंड अदर थिंग्स, जो इंडिया में चलता ही है। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ थिंग, और इंडिया इसके लिए नहीं कर रहा है, ताकि क्या होगा, लोग डिजिटली ये सब काम करेंगे। गवर्नमेंट को भी अक्ल है सर, इंडियंस को अगर अलाउ कर दिया तो यहाँ पे पावर प्रॉब्लम आ जाएगा। माइनिंग करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ पावर, वहाँ पे इसके लिए पहले से पावर की शॉर्टेज है इंडिया में। अभी थोड़ा सरप्लस हुआ है। अगर सब लोग क्रिप्टो माइनिंग चालू कर देंगे तो इंडिया में पावर डेफिसिट चालू हो जाएगा। सोशल इम्प्लीकेशन बहुत है, तो इंडियन गवर्नमेंट नोज व्हाट इट इज डूइंग। बस इतना ही बोलूंगा सब। जय सिया राम, जय हिंद। उमेश जी, बहुत ही बढ़िया समझाया है आपने कि किस तरह से मोदी जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे पैसे को, हमारे इन्वेस्टर्स को, कि इन स्कैम्स में जो कल को स्कैम बन सकता है उसके आज ही आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और इसीलिए क्रिप्टो के ऊपर थोड़ा सा अभी फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, फिजिकल गोल्ड के ऊपर है, क्योंकि वो एक्चुअल एक एसेट है। हवा की चीज़ हवा में ही होती है, जो चीज़ हाथ में है उससे उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है। और हमारा कंट्री, जैसे आपने शुरू में बोला, सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था, और मोदी जी वहीं पर लेके जा रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक वॉर है उसमें भारत को बड़ी खूबसूरती से बचाकर निकालने का एक रास्ता निकाल दिया, और हमारे गोल्ड रिजर्व्स भी ऑल टाइम हाई होने शुरू हो गए हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।